एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी की इस क्लास में आपका स्वागत है। 2020 से 2024 तक के सभी PYQs हम यहाँ पर इकोनॉमी के कवर कर रहे हैं। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी हो चुकी है, इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक इसके पहले की वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। अब हम एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, देखो दोस्तों, अगर ये आपको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आंसर तक कैसे पहुँचना है। यहाँ पर देखो, इट इज़ अ स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज़ गिवन टू फार्मर्स। ये बात आपको एग्जामिनर ने बता दी है, ये ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करो, वेरिएबल्स ढूंढो। MCQ का एप्टीट्यूड डेवलपमेंट आपको फोकस पे ध्यान करना है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, ओके। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, ये जो है ना, ये फिक्स्ड कैपिटल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल, हटा दो। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स, बिल्कुल सही। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, यस, सब शॉर्ट टर्म हो गया ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, फिक्स्ड कैपिटल। हर साल फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ से आपको डिटेल में KCC के बारे में भी पढ़ना है। वर्किंग कैपिटल वगैरह क्या है, ऑप्शंस को देखिए। किसान क्रेडिट कार्ड फॉर ऑल को किस गवर्नमेंट स्कीम के तहत चलाया जा रहा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो होगी कमर्शियल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, RRB से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से। एग्जामिनर आपको अगली बार कराने के लिए ना इनमें से कोई एक एलिमिनेट कर देगा, या फिर इन चारों को ऑप्शंस में देगा, बोलेगा विच ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर KCC इम्प्लीमेंटेशन, ओनली 1, ओनली 2, 3, नन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑल 4 पे मार्क करके आना। केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया पे सवाल है, 2020 का ये क्वेश्चन है। अगेन हमें यहाँ पर सीखना ज़्यादा है, आंसर तक पहुँचना इतना मुश्किल नहीं है। अमोनिया इनपुट ऑफ यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, इसमें ना 2 वेरिएबल्स हैं। पहला, क्या ये यूरिया का इनपुट होगा, दूसरा, इज़ इट प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। हालांकि यहाँ पर ये दोनों सही हैं, लेकिन वेरिएबल्स कोई रिकग्निशन इज़ की टू क्लियर द UPSC एग्ज़ाम, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। अगेन 2 वेरिएबल्स। पहली बात तो क्या ये रॉ मटेरियल होगा, पता नहीं, तो दूसरी बात बाई प्रोडक्ट होगा। अब ये ना आमतौर पर एक समझ है, PYQ एनालिसिस कर करके सबको पता लग गया कि अगर 0.00001% भी अगर निकल आया तो हाँ, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पर हाँ, आप इसका ध्यान रखेंगे। पहला सवाल था, पहला ऑप्शन, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन, नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। नॉट, भारत सरकार वेरी मच इन्वॉल्व इन द प्राइसिंग। अगर ये किसी एक की बात कर रहे हो तो अलग बात थी, पर हाँ, अभी पर सभी पर तो नहीं, पर यूरिया पर तो प्राइसिंग जो है वो कहीं ना कहीं होती ही है। और केमिकल फर्टिलाइज़र अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये सभी पर रेफ़र कर रहे थे, इसे आप ठीक से मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल, बर्ड चिप सेटलिंग्स कहीं भी दिखे ना तो इसको आप यूँ समझिए कि ये शुगर केन को कैटर करता है। बर्ड चिप सेटलिंग्स कहीं ना कहीं उस पर काम आती हैं। A substantial saving in seed materials is made when bud chip seedlings are raised in nursery and transplanted in the made field। बिल्कुल सही है। ये सवाल ना पढ़ने में बहुत लंबा लगेगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे, एक एक चीज़ को पढ़ो, माइंड को काम रख के, जितना जल्दी और आसानी से सॉल्व कर पाओगे उतना ही बेहतर आप बनोगे। दूसरा, बड़े ऑप्शन है ना, लास्ट से पढ़ना शुरू करो। शुगर केन, कैन बी, इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना, जहाँ भी कैन, शुड, वुड, कुड आए। कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, ये ना सेम बात बोल रहे हैं दोनों। सेटलिंग्स जो हैं वो बर्ड चिप सेटलिंग्स ही तो हैं। सेटलिंग्स वर्ड कॉमन है यहाँ पर, याद रखना। 1 on 4 जहाँ भी हो मार्क कर देना, एक ही जगह है, मार्क कर सकते हो। When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded set as compared to sets with many buds। नहीं, देखो, ये एक शुगर केन की अगर पूरी, हरियाणा में पूरी बोलते हैं इसको, इसमें अगर सिर्फ एक होगा वर्सेस 3-4 होंगी, इसके चांसेस बढ़ने के ज़्यादा हैं। मतलब ये एक अगर फेल हो गया तो 100% फेलियर होगा, इसका एक अगर फेल हो गया तो 25% फेलियर चांसेस हैं। बात समझ आई? सेकेंड ऑप्शन हटा दो जहाँ जहाँ भी है, ये 2 बचते हैं, तो वैसे भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, आगे से ज़रूर पढ़िए। इफ़ द बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड,
सिंगल बॉडीड सेट हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लार्ज सेट्स। सेम बात बोल रहे हैं भाई, यही वाली समझ गए, आगे बढ़ जाओ। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक बार ज़रूर सीखना आगे बढ़ने से पहले, 1 और 4, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 और 4 सेम बात बोल रहे हैं, 2 और 3 सेम बात बोल रहे हैं। तो यानी कि आप इतने समझदार तो लगते हैं मुझे कि आप अपने आंसर को अपने तरीके से मार्क कर पाएंगे। आगे चलिए, पल्स प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज खरीफ एंड रबी क्रॉप। ये चीज़ मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी कि जो काला चना है ना, उसको खरीफ और रबी दोनों ही में कर सकते हैं। खरीफ एक सीज़न है इंडिया में, रबी दूसरा है, एक तीसरा सीज़न और है जो जेड से शुरू होता है। कमेंट करके बताओ कौन सा सीज़न वो होता है, आपकी तैयारी एक बार टेस्ट तो करें। ग्रीन ग्राम अलोन एक्सट्रीम वर्ड अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। ध्यान रखो, नोट करो, सेकंड को हटा दो कहीं भी हो, तीनों में से हट गया, आंसर निकल आया। पर फिर भी हम एक बार ऑप्शंस को पढ़ेंगे। In the last 3 decades, while the production of Kharif pulses has increased, the production of Rabi pulses has decreased. Last 3 decades, consistently पिछले 30 सालों में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि कोई बहुत ही बड़ा फेमीन नहीं आया। कोविड का एक एपिसोड हुआ था, उसमें एग्रीकल्चर में कमी कभी नहीं आई, क्योंकि अगर आप याद करें उस समय अखबारों में पढ़ते रहे होंगे तो कोविड के समय एग्रीकल्चर वाज अ सेक्टर विच वाज एक्चुअली बूमिंग। आसान है, मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग, एमएसपी पे बात है। ये इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉप्स आपको दिखानी थी। इनमें एक बार नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके बार बार पढ़िए कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। 14 तो खरीफ क्रॉप्स हैं, 7 रबी क्रॉप्स हैं और 4 कैलेंडर ईयर क्रॉप्स हैं। एफआरपी सेट होती है शुगर पर एमएसपी नहीं होता, गलती मत करना। 14 7 21 और 4 25। CACP recommends MSP for 22 crops before the sowing period. MSP derived for Turia based on MSP for rapeseed, mustard, dehusk coconut on the basis of MSP of copra. Niger is cultivated as a kharif crop. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. देखो यहाँ पे ना अगर only 2 और only 3 में सिर्फ ये पता होने का फ़र्क था। नाइजर ये दोनों ही फ़र्क आपको दे सकते थे। क्या नाइजर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा? नाइजर सीड पर खरीफ क्रॉप में क्या ये खरीफ है? यहाँ पता लग गया। क्या इस पे एमएसपी है? यहाँ पता लग गया। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल जो है इसके बारे में सारी गेम थी। इस क्वेश्चन को यहाँ पर डालने का पर्पज़ भी आप एक बार इसे ज़रूर पढ़िए। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। वीडियो पॉज करो, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो ये PDF आपको CACY के टेलीग्राम पर वैसे ही मिल जाएगी। ये लोगो ध्यान रखना, CACY जब सर्च करोगे। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। उससे पहले देखो, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, इसको मैं अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। Many marginal farmers in an area are organizing themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural operations. इतनी सी बात है, सारे ऑप्शंस इसको यहाँ पर कवर करते हैं। This brings us to the end of this. ये 2023 का क्वेश्चन हमें यहाँ पर कवर करना है। India has more arable variable. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. देखो, ये सारा लैंड अवेलेबल है, पर इसमें से अगर सिर्फ इतना हो रहा है, दिस इज़ एरेबल, दिस इज़ इरीगेटेड। तो इंडिया के पास ना एरेबल लैंड तो ज़्यादा है, लेकिन जो इरीगेटेड लैंड है वो कम है। एरेबल ज़्यादा क्यों है? चाइना का मैप ना कुछ इस तरीके से है, एक लाइन ड्रॉ कर दो, यही जो है चाइना मेजर है। तिब्बत में वैसे ही कुछ ग्रो करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर सारा फिर वो मंगोलिया इधर है, रशिया की जो ठंड है वो सब चीज़ें दिक्कत करती हैं। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर देन इन चाइना। ये सच नहीं है, दोनों ही ऑप्शंस, ओनली वन इज़ द राइट आंसर। इस वीडियो में हम यहीं तक काम करेंगे। 2020 से 2024 के इकोनॉमी PYQs अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। एक और वीडियो आपकी लगेगी जो अगली वीडियो में ज्वाइन ज़रूर कीजिए, और उसके लिए CACY के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।